हेलो, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे सब। काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है, जल्दी ठीक होगा। आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 6 महीने से ऊपर हो गए मुझे कुछ ना कुछ पोस्ट करते हुए अपने गाने जैसे भी हैं। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं, इसीलिए शायद मैं आगे भी गाता जा रहा हूँ। कुछ बातें थी जो फीडबैक में भी मुझे मिली हैं और कमेंट्स में भी कभी कभी आती हैं, और पर्सनल जो कॉन्वर्सेशंस लोगों से अगर मेरे हुए हैं तो वो लोग भी बोलते हैं। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो बना के, जैसे मन की बात हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऐसे मैं भी करता हूँ, तो उसमें ये चीज़ें क्लियर कर दी जाएँ। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो था, वो बहुत लोगों ने मुझसे ये जानने की कोशिश करी कि मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी राइट नाउ मेरे पास क्योंकि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं दो तरह से रिकॉर्ड करता हूँ। एक तो जैसे इस रूम में बैठा हूँ तो फ़ोन में मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और जो माइक वगैरह मेरे पास हैं ऑर्डिनरी, वो आपने देखे ही हैं, उसी में म्यूज़िक प्ले होता है। कराओके सॉन्ग्स जो मैं प्ले करता हूँ म्यूज़िक, या तो मोस्टली लैपटॉप पे प्ले करता हूँ और उसके साथ गाता हूँ, और रिकॉर्ड इस फ़ोन में होता है जैसे अभी हो रहा है। तो एक तो वो सेटअप होता है। इसमें क्या है कि इसमें रूम कंडीशंस हैं, तो बहुत सारे नॉइज़ेस इसमें बीच में घुसते हैं। माइक वगैरह इतने सोफिस्टिकेटेड तो अभी है नहीं, ना ही ये पूरा कॉम्पैक्ट है, साउंड प्रूफ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत सारे नॉइज़ेस उसमें घुसते हैं। तो एक तो इस तरह से रिकॉर्ड होता है। इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे मैं करूँगा, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नए सेटअप्स लेने की, जिससे साउंड क्वालिटी आउटपुट बेटर हो जाए। लेकिन जो साउंड इंजीनियरिंग होती है उसकी बात ही अलग होती है। वो तो अलग ही, वो तो पूरा स्टूडियो सेटअप होता है, रिकॉर्डिंग जिसमें आप होती है, जिसमें बाकी सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर लेते हैं। वॉइस और जो इंस्ट्रूमेंट की वॉइस है उस साउंड उसका अलग, सिंगर की वॉइस अलग, जो भी नॉइज़ेस वगैरह और हैं उसमें घुसी हैं वो सारी एलिमिनेट हो जाती हैं, और परफेक्ट एक वॉइस आपके सामने आती है। बहुत से लोग इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इस तरह के सारे रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ इस्टेब्लिश करके गाने बना के डाल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं बहुत नौसिखिया सा सिंगर हूँ, कभी मैंने सीखा नहीं, कुछ नहीं करा, तो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें एक्सपेंसिव इतना करना का अभी कोई मतलब नहीं। अगर आप गा रहे हैं, अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, लोग पसंद कर रहे हैं आपका गाया हुआ गाना, तब तो आगे इसमें जाया जाए। लेकिन अगर अपने शौक़ के लिए पूरा करना है, एक डेडिकेटेड ऑडियंस मेरी अब हो चुकी है, जो लोग गाने मेरे रेगुलर सुनते हैं, उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें इतना काफ़ी है। और जो भी थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो हम कर रहे हैं। एक तो ये तरीका रिकॉर्डिंग करने का। दूसरा, ये एक स्टार मेकर ऐप है, सिंगिंग ऐप बहुत सारे हैं, एसम्यूल है, स्टार मेकर है, सिंग अलॉन्ग है, बहुत सारे हैं। उनमें से एक स्टार मेकर है, वो एक मैं उसमें रिकॉर्ड करता हूँ। जब आप देखते हैं कि मेरे कानों में ईयरफोन लगा हुआ, वो मैं उनके प्लेटफॉर्म पे वो कराओके चलता है, जो मेरे कानों में आता है साउंड, और मैं साथ में अपना गाना गाता हूँ। मोस्टली मुझे अपनी आवाज़ नहीं आ रही होती, मैं गा रहा होता हूँ बस। वहाँ पर जो भी साउंड इंजीनियरिंग होती है वो उस प्लेटफॉर्म पे होती है स्टार मेकर के, तो वो सुपीरियर होती है मेरे इस रूम कंडीशन में गाने के कंपैरिजन में, वो सुपीरियर क्वालिटी होती है। लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन जैसे कि वो ट्रैक ज़्यादा आगे भागता है आपसे, ओरिजिनल ट्रैक के हिसाब से चल रहा है, या उससे भी फास्ट है, और आप गा रहे हो ओरिजिनल सिंगर के हिसाब से, तो वो मैचिंग नहीं होती कई बार। ये प्रॉब्लम बाकी कराओके में भी आती है, क्योंकि जो आप ऑनलाइन कराओके आप लेंगे, जो अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, उनमें स्पीड ज़्यादा होती है मोस्टली। अब उसको कैसे कम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, मुझे अभी नहीं आता है। मैं सीखने की कोशिश करूँगा उसको कैसे कम कर सकते हैं। मैं तो अपने हिसाब से गा रहा होता हूँ, अपने इष्ट किशोर कुमार को सुन के मैं उनके हिसाब से गाना गा रहा होता हूँ। कई बार म्यूज़िक ज़्यादा भाग रहा होता है, तो मुझे कई बार बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी होती है उस म्यूज़िक के साथ, उसके हिसाब से गाने की। जैसे वो कराओके है वैसा ही गाने की। अगर सेम सॉन्ग को मैं किसी लाइव ऑर्केस्ट्रा में गाऊंगा तो बेटर रिज़ल्ट मुझे इस तरह से मिलेंगे कि वहाँ जो ऑर्केस्ट्रा वाले हैं उनके साथ आप प्रैक्टिस करके एक अपना और उनका एक हिसाब लगा के हारमोनी बना सकते हैं, और गाने की आउटपुट आपको जो पब्लिक को सुनाई देगी वो बहुत अच्छी होगी। तो ये दो तरीके से मैं रिकॉर्ड करता हूँ अभी। इनमें जैसे भी इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती होगी करेंगे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगा के। छोटी सी एक करी है, अगला गाना जो आप सुनेंगे वो थोड़ा सा अलग सेटअप में होगा, थोड़ी अलग रिकॉर्डिंग में होगा। एक मिक्सर लगा के छोटा सा मेरे पास रखा हुआ था कभी पुराना, वो लगा के मल्टीमीडिया स्पीकर्स में उसकी वॉइस लेके और अपनी वॉइस उसके साथ मैच करके एक मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग करने की। जितना समय मुझे इस काम के लिए चाहिए उसका 0.5% भी मुझे नहीं मिलता है, तो आप लोग उसी हिसाब से मेरी परफॉर्मेंसेस को देखें। एक तो ये बात थी, लोग जानना चाह रहे थे, आप लोगों को समझ आ जाएगा मैं कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। एक जो मुझे कमेंट्स मिलते रहते हैं कि
आप सैड सॉन्ग क्यों गाते हो, आप सैड सॉन्ग नहीं गाने चाहिए। दूसरा कमेंट मुझे बोलता है कि आपको सैड सॉन्ग गाने चाहिए, आपकी वॉइस बहुत सूट करती है उसके ऊपर। आपको किशोर जी के अलावा भी दूसरे गाने गाने चाहिए, आपको किशोर जी के ही गाने गाने चाहिए, आपको विद म्यूज़िक गाना चाहिए, आपको विदाउट म्यूज़िक गाना चाहिए, आपको स्टार मेकर पे जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गाना चाहिए क्योंकि बेटर क्वालिटी है, आपको अपने रिकॉर्ड करे हुए नहीं गाने चाहिए। तो इस तरह के हर तरह के कमेंट्स और सजेशन मुझे मिलते हैं जो कि सर माथे पर हैं मेरे, उनको जैसे भी मैं निभा सकता हूँ मैं निभाऊँगा। किशोर जी का गाने मैं इसलिए गाता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी सिंगर को किसी भी तरीके का गाना अगर गाना है तो उसको बेसिक क्लासिकल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। किशोर जी कुछ अलग ही दुनिया के व्यक्ति थे, उन्होंने पता नहीं कैसे गा लिया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिसको भी गाना गाना है, किसी भी तरीके का गाना गाना है, उसको बेसिक सुरों की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, सारे गामा होनी चाहिए। और मुझे बिल्कुल नहीं है, आप बिलीव करिए। तो मैं सिर्फ सुन के गाता हूँ, तो उसमें बहुत सारी कमियाँ होती हैं। ऑब्वियसली मुझे पता ही नहीं है कि मेरा सुर ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, तो मैं उसे इम्प्रूव कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे तो सुर की नॉलेज ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सुन के गा रहा हूँ। तो वो नॉलेज होनी चाहिए बेसिक, मुझे नहीं है। इसलिए मैं किशोर जी को इसलिए गाता हूँ क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ हैं, मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मैंने उनको बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा सुना है, बचपन से सुना है, तो गाना मेरे लिए आसान हो जाता है। अब कल रफ़ी साहब का अगर कोई मैं गाना उठाऊँ तो रफ़ी साहब इतने बड़े सिंगर थे कि मतलब उनका जिक्र करना भी ठीक नहीं है मुझे। इतने बड़े सिंगर, इतने ट्रेंड, लता जी हैं, रफ़ी साहब हैं, उनके गाना गाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गाना बिना म्यूज़िक के गाना चाहिए क्योंकि मेरा ट्रैक उससे मैच नहीं कर रहा होता, तो वो गाना बिना म्यूज़िक के बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि नहीं यार पूरा म्यूज़िक होना चाहिए, सुनने वाले को, सामने वाले को मज़ा ही तभी आएगा। बिना म्यूज़िक के तो आप तब गाइए जब कभी महफिल में बैठे हैं, किसी को सुनाना है, सुना दिया आपने गाना। तो इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। और सैड हैप्पी सॉन्ग्स का ये है कि सैड सॉन्ग मुझे पर्टिकुलर लगता है कि मेरे को ज़्यादा अच्छी तरह गा पाता हूँ मैं। एक गाना होता है वो सैड या हैप्पी नहीं होता। आप सैड सॉन्ग गाने से सैडनेस अट्रैक्ट करते हैं और हैप्पी गाने से आप हैप्पीनेस अट्रैक्ट करते हैं, ये मेरा बिलीव नहीं है। आप अगर सैड सोचते हैं तो सैड अट्रैक्ट करते हैं, आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा अट्रैक्ट करते हैं। जब आप गाना गा रहे हैं तो यू आर एक्टिंग, आप एक्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सैड हैं उस समय जब आप सैड गाना गा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत खुश हैं जिस समय आप वो गाना गा रहे हैं। गाना गाने से आपको खुशी मिलती है, चाहे आप सैड गाना गा रहे होंगे, उसके गाना अगर वो अच्छा गाया आपने तो आपको खुशी मिलेगी उस सैड सॉन्ग से। तो वो बुरा कैसे हुआ वो गाना, बुरा तो हुआ ही नहीं। और सैड सॉन्ग गाना मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैंने गाने शुरू किए हैं, सैड सॉन्ग गाना इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज यू आर नॉट सैड। जैसे गाना है ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, आप उसमें वो फील ला ही नहीं पाओगे। 1000 कोशिश कर लो आप, पता नहीं कैसे किशोर जी ने वो फील लाई। तो इस तरह के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, तो मैं उनको सबको इंक्लूड करके अपने माइंड में कोशिश करता हूँ कि कभी बिना म्यूज़िक के गाऊँ, कभी म्यूज़िक के गाऊँ, कभी रफ़ी साहब का भी कोई गाना ट्राई करूँ, बीच में किया भी था और आगे करूँगा। लेकिन अभी तो मैं अपनी स्ट्रेंथ से ही प्ले कर रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे चाहने वाले बढ़ेंगे, तब मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ उस टाइम पे कुछ और करने का। तो एक ही बात हुई, एक चीज़ ये हुई कि जब हम गाना गाते हैं तो हमारे जहन में कोई ना कोई सिंगर होता है फेवरेट। जैसे मेरा किशोर कुमार है, मैं गाना गाऊँ या कोई और भी गाए, जब भी वो गाना गाएगा तो इनवेरिएबली उसके माइंड में वो सिंगर रहेगा, तो उसकी सिंगिंग में उसका इफ़ेक्ट आता है। हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको अपनी तरह से उसको गाना गाना चाहिए। सेम थिंग गोज़ फॉर द लिसनर्स ऑल्सो। जैसे ही आप किशोर कुमार का या रफ़ी साहब का कोई गाना सुनेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि वो गाने इतने पॉपुलर हैं, आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं, वो सिंगर्स इतने बड़े हैं, जैसे ही आप वो गाना सुनेंगे वो आपकी बैक ऑफ द माइंड वो गाना ओरिजिनल चलने लग जाता है और आप ना चाहते हुए भी उस सिंगर को ओरिजिनल से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियसली आपके माइंड में। सब लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि जब भी आप किसी का भी गाना सुनिए, मेरा सुनिए, किसी का, आप ये देखें कि इसने सुर ताल सब ठीक पकड़ा है, बेसिक इसकी रेंज ठीक जा रही है, मीठा लग रहा है गाना इसका, आपके दिल को कहीं टच कर रहा है। आप उसको उस तरह से जज करें, उसी तरह से उसको कमेंट करें, उसी तरह से उसको एनकरेज करें। बिलीव मी, जिस समय हम किशोर जी या रफ़ी साहब का कोई गाना गाते हैं ना, बिल्कुल उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं करते, ना कोई भी सिंगर करता होगा, क्योंकि उसको पता है कि वो सूरज चाँद है, वहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, इतनी दूर बैठे हैं हम।
जब वो गाना गाता है ना, उसको पता लग जाता है कि वो लोग क्या चीज़ थे जिन्होंने ये गाना गाया। ऐसा ही मुझे लगता है कि बस मैं तो थोड़ी सी कहीं बस एक कृपा उनकी ला कर गाना गाता हूँ किशोर कुमार जी का। तो उस तरह से अगर आप देखें तो आप मेरे इम्प्रूवमेंट को और मुझे भी अच्छी तरह से जज कर पाएंगे और अच्छी तरह से मुझे बता पाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और शायद आपको भी ऐसा करने में ज़्यादा मज़ा आएगा जब आप ये देखेंगे कि ये गाना विवेक गा रहा है। किशोर जी का है, रफ़ी जी का है, लता जी का है, लेकिन ये सिंगर गा रहा है। तो ये 2-3 बातें थी जो मैं करना चाहता था आपसे। 10 मिनट रखना चाहता था, थोड़ा सा ऊपर निकल गया, उसके लिए सॉरी। नया गाना एक सैनिकों के नाम करेंगे, सोच रहा हूँ अभी। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए। अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। जो भी इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए करते रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए जितना समय मैं इस एक्टिविटी के लिए दे पाता हूँ उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। समय बहुत कम होता है और ये इतना समय मांगता है ये, क्योंकि आपको खुद ही अच्छा नहीं लगता। अगर आपको गाना खुद का अच्छा नहीं लग रहा, सुर ताल कहीं ठीक नहीं लग रहे, आपको कनसुरा तो मैं हूँ, चाहे गाने में मेरे सुर ना होते हो, लेकिन कानों को सुर पता लग जाते हैं। तो जब मुझे खुद ही लगता है कि मैंने यहाँ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तक मैंने जितने भी गाने गाए हैं, जब भी मैं उनको दोबारा सुनता हूँ मुझे लगता है कि मैं इससे कहीं ज़्यादा अच्छा और गा सकता था, यहाँ ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, सब करना चाहिए। बहुत कमियाँ नज़र आती हैं मुझे। तो उन कमियों को मैं गा के ही ठीक करूँगा। सीखने का तो अभी मुझे लगता नहीं, सीखना बहुत मुश्किल है इस एज में। वैसे कोई एज नहीं होती, लेकिन फिर भी समय का बहुत 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 ज़्यादा अभाव है। बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, कुछ चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी मैं लगा रहता हूँ। फैमिली तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऑफिसेज़ हैं, और अपना कुछ कंडीशंस ऐसी हैं मेडिकल जिनके लिए आप ज़्यादा एक्सर्ट भी नहीं कर सकते। तो इन सब लिमिटेशंस और इन सब फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए के हिसाब से आप सुनिए। अगर थोड़ी देर के लिए भी आपकी चिंताएं मेरा गीत मिटा देता है तो यकीन मानिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा, क्योंकि ये भी एक तरीके की समाज सेवा ही है। और लाइक करिए, कमेंट भी ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पहले भी बताया था कि ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों ऐड करना चाहता हूँ, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ज़रूर बताऊँगा। वो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई पॉपुलर होने के लिए ही ये सब काम करना चाहता है, लेकिन उसकी एक इम्पोर्टेंस है। आप अपनी बात जब भी ज़्यादा लोगों को पहुँचा पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा लोगों का हित कर पाएगी। नमस्कार।